सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूकोर माइकोसिस देखा गया है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों में म्यूकोर माइकोसिस जैसे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष जोशी। डॉक्टर संतोष जोशी पिछले 20 सालों से होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर संतोष जोशी से और बात करते हैं म्यूकोर माइकोसिस इस बीमारी के बारे में। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, ये जो म्यूकोर माइकोसिस है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज की डेट में, तो इसका क्या रीजन है इतना ज्यादा बढ़ने का, जबकि एक रेयर इन्फेक्शन है? जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ है उन लोगों को ही ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जो पेशेंट आईसीयू में बहुत टाइम तक रहे हैं या जिनका स्टेट हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब जिनका इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों को ये जो म्यूकोर माइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और लोग इसे ब्लैक फंगस करके कहते हैं, लेकिन इसका रीजन ये है कि जब ये बीमारी होती है तब जो अंदर का टिश्यू रहता है, मतलब जब वो अपने को नोज के द्वारा अंदर जाता है और साइनस अफेक्शन करता है तो उधर का टिश्यू डैमेज करने लगता है। वो टिश्यू डैमेज होकर, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं मेडिकल वर्ड में, जो मतलब टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कलर काला हो जाता है। तो इसके लिए इसे एक दूसरा नाम मतलब ब्लैक फंगस ऐसे भी कहा जाता है। और जिन लोगों में रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या जिन्हें कोई थेरेपी दी गई है, ऐसे लोगों में ये फंगस होना ज्यादा, इन लोगों को ज्यादा हो सकता है। तो लोगों को इतना डरने का जरूरत नहीं है कि हम सबको ही ये ब्लैक फंगस नहीं होगा। तो ये अनफाउंडेड फियर है जो हम सभी को अपने मन से निकाल देना चाहिए। इससे बचा कैसे जाए टू प्रिवेंट फ्रॉम म्यूकोर माइकोसिस? प्रिवेंशन देखिए, जैसे हमें अपनी इम्यूनिटी, जो कोविड में हम सब करते हैं कि हमें अपने इम्यूनिटी पे ज्यादातर ध्यान देना चाहिए कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, मतलब हमें जितना भी अपनी तरफ से हमें हेल्दी रह सकते हैं। या जिन्हें डायबिटीज है, जो कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे डायबिटिक पेशेंट को 50% चांसेस बढ़ जाते हैं ये म्यूकोर माइकोसिस होने के, तो इन लोगों को अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर हमें किसी को भी ऐसा सिम्टम आता है, जैसे मैं थोड़े सिम्टम बता दूं ये फंगल इन्फेक्शन के, कि अगर आपको आंखों में दर्द या सर दर्द हो, बहुत सीवियर सर दर्द हो, और आंख के पीछे भी दर्द हो, और आंख के साइड में रेट्रो ऑर्बिटल रीजन जो हम बोलते हैं उसके उधर बहुत सीवियर पेन हो, और वन साइडेड, ये दोनों साइड अफेक्ट नहीं करता है, एक टाइम पर एक साइड ही अफेक्शन होता है। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम जो नॉर्मल नहीं लगता तो आपको अपने ईएनटी को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इसका डायग्नोसिस जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है? यस, इट इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल, बट ये थोड़ा मतलब इट इज अ वेरी सीरियस डिजीज। मतलब अगर ये होता है और अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो ये रैपिडली अपने को, मतलब इट कैन बिकम क्रिटिकल। तो इसके लिए जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए उसे हम दैट वुड बी बेटर। सर, होम्योपैथी किस तरीके से हेल्प करती है ये पर्टिकुलर डिजीज से ओवरकम करने के लिए? अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो गैंग्रीन पर बहुत असरदार है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें होम्योपैथी का तो नाम पहले से ही है, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां हैं जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारा रिजल्ट है और अच्छा आउटलुक है। और स्पेसिफिकली गैंग्रीन जब पेशेंट्स है और हमें लगता है कि इसे कुछ हो नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में भी हमें होम्योपैथी देना चाहिए। और एक दवा मैं जरूर कहूंगा जो गैंग्रीन में बहुत हम यूज करते हैं, जो आर्सेनिक L30 है। ये दवा गैंग्रीन में वन ऑफ द नोन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो गैंग्रीन में काम करती है। तो अगर आपको किसी को भी ये बीमारी से मतलब अफेक्ट हो तो आप अपने होम्योपैथ से, मतलब जो मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर है, उनसे जानकारी लीजिए। नहीं तो व्हाट्सएप में वगैरह जाके अपने आप से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि इससे अपने को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। नो डाउट साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला ट्रीटेबल है और इसमें ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है, ऐसी कोई दवाई हो जो हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर ले सके तो हमें हो ही ना? इसमें ये एक क्वेश्चन को मैं दो इसमें आंसर करूंगा। एक तो
एक प्रिवेंटिव मेजर है और दूसरा एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो कहते हैं कि हम जब हमारे पास जो हमारे पेशेंट्स है जो इनका हम हिस्ट्री लेते हैं और उनका जो उनके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो दवाई हम चुनते हैं जो उनकी मेन दवा रहती है ऐसी दवाई अगर हम लोगों को दे या अगर पेशेंट मतलब लोगों को दे एज अ प्रिवेंटिव मेजर दैट विल बी द बेस्ट आउटलुक क्योंकि इससे क्या है बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाता है और जो हेल्दी शरीर रहता है उसमें ये बीमारी होने के चांसेस ही कम होता है। और दूसरा जो हम आर्सेनिक एल्प पहले से ही कह रहे हैं मैं अभी भी दोहराना चाहूंगा कि आर्सेनिक एल्प अगर हम खाएंगे जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी हम बात कर रहे थे कि किसको ज्यादा खानी चाहिए और किसको क्या डोजेस पे खानी चाहिए तो अगर ये भी दवा हम जैसे गवर्नमेंट ने भी बोला है ऐसे कंटिन्यू करते हैं आर्सेनिक खाना तो दैट विल ऑल्सो हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन डीलिंग विद दिस ऐसा मेरा मानना। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो ये डिजीज है इसका रियली बहुत फियर है आजकल एनवायरनमेंट में। दोस्तों अभी हमने जाना कि होम्योपैथिक कितनी कारगर है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। आइए जानते हैं डॉक्टर वर्षा पटेल जोशी से जो कि एक न्यूट्रिशियनिस्ट है, पिछले 15 सालों से न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हैं और शेफील्ड यूनिवर्सिटी यूके से मास्टर्स डिग्री कर रखी है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे और अगर हमें कोविड हो भी जाए तो भी म्यूकोरमाइकोसिस ना हो। वेलकम डॉक्टर वर्षा, इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। डॉक्टर वर्षा, यही जानना चाहूंगी ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसके लिए हमें क्या खाना खाना चाहिए जो कि हम इससे अपने आप को बचा सके और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सके। म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही रेयर डिजीज है लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज कोविड में इम्यूनिटी अपना कम हो जाता है प्लस हीमोग्लोबिन भी लेवल कम हो जाता है तो ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो हमें ज्यादा ध्यान देना है कि अपना इम्यूनिटी लेवल इम्प्रूव हो प्लस अपना हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा रहे। जिनको सिवियर कोविड है उनको ये ध्यान जरूर रखना है। जिनको कोविड हुआ है उनको दिन में 3 बार मिनिमम अजवाइन डाल के स्टीम लेना चाहिए ताकि अपना नेजल पैसेज और थ्रोट पैसेज में जो भी इन्फेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और आगे डिजीज फर्दर प्रोग्रेस नहीं करे। प्लस जो गार्गल करना चाहिए दिन में 3 से 4 बार, हल्दी और नमक का गार्गल करना चाहिए जो थ्रोट पैसेज से जो इन्फेक्शन जाता है वो क्लियर हो जाए तो ये म्यूकोरमाइकोसिस को आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता है। प्लस अपना जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें हाई आयरन फूड खाना चाहिए, ब्लैक ग्रेप्स खाना चाहिए, ब्लैक रेजिन्स खाना चाहिए, अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बीट रूट है, कैरेट्स है, इन सब में काफ़ी हीमोग्लोबिन अवेलेबल है। मिनिमम हमें दिन में 2 ब्लैक डेट्स खाने ही चाहिए, 8-10 ब्लैक रेजिन्स खाने चाहिए। हम एक साथ नहीं खा सकते तो शॉर्ट इंटरवल्स में 1-1 या 2-2 करके खाते रहिए तो आपका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होगा प्लस ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। दूसरा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो सीड्स है, पावर फूड्स है, वो आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगा। जैसे कि आलमंड्स है, वॉलनट्स है, फिग है। फिग अगेन अंजीर अपना हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा तो ये लेना चाहिए नट्स में। सीड्स में फ्लैक्स सीड्स है, सीसम सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ये सब आपका काफ़ी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये रिपेयर में भी हेल्प करता है और आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। दूसरे इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ास जो हम बनाते हैं घर पे वो लेने चाहिए। जैसे कि हम दिन में 2-3 बार हल्दी नमक डाल के भी पानी ले सकते हैं। दूसरा है तुलसी, अपना अक्षीर है, तुलसी तो हमें पता ही है कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो तुलसी है, पुदीना है, अदरक है, ये डाल के हम काढ़ा बना के ले सकते हैं। दूसरे जो हम स्पाइसेस नॉर्मली अपने खाने में यूज़ करते हैं इनकी भी बहुत वैल्यू है न्यूट्रिशनली, इसीलिए अपने इंडियंस का इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छा है कि ये स्पाइसेस जो हम उसको भी हम काढ़ा में डाल के ले सकते हैं। जैसे सिनेमन, क्लव, ब्लैक पेपर, ये सब क्रश करके आप पानी में बॉईल कीजिए, थोड़ा सा हनी या गुड़ डाल के लीजिए, इससे आपका इम्यूनिटी काफ़ी इम्प्रूव होगा। ये जो आपने अभी इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग ईटिंग डेट्स, ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, काढ़ा पीना, ये सब जो है ये बेसिकली एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोविड का इफेक्ट नहीं हुआ है उसको भी लेना चाहिए जिससे कि वो कोविड से बचा रहे, कि सिर्फ जिससे कोविड हुआ है उसको लेना है जिसमें कि वो म्यूकोरमाइकोसिस से बचा रहे?
जी नहीं, देखिए नॉर्मली भी अगर हम लेते हैं, जो आपने जिनको कोविड हुआ नहीं है, तो उनको भी ये लेना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन से दूर रहे, अपना इम्यूनिटी बचा रहे। तो आगे जाके कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बाकी जो प्रिकॉशन कोविड के लिए लेना है वो लेना है, मास्क पहनना है, हाथ साबुन से धोना है, सैनिटाइज करना है, बाहर जाते तो डबल मास्क पहनिए, ये सब करना है। पर इसके अलावा ये सब करेंगे तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा और आपको कोविड से काफी टाइम बचे रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्षा। दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।